आज सुबह से ही एक खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद भ्याना को कुछ गुंडों ने गोली मारने की कोशिश की, उनके ऊपर बंदूक तानने की कोशिश की और एक वीडियो के अंदर 4 लोग भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्हीं 4 लोगों में से जरा गौर से देखिए, यही वो एक शख्स है। उन्हीं 4 लोगों में से एक शख्स यही वो सज्जन सिंह है जो बीजेपी के विधायक विनोद भ्याना को गोली मारने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, एक विधायक जिसने जनता को चुना, आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई कि विधायक को आप गोली मारने के लिए चल पड़े? पहली बात तो ये है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, क्या तुम्हें मैं गुंडा लगता हूँ? जी, मेरी उम्र के लिहाज से मैं ऐसा दिखाई देता हूँ? आगे मैं एक विधायक को के ऊपर बंदूक तानूं या गोली मारूं? मेरे पास तो कोई हथियार का लाइसेंस भी नहीं है। जी, तो फिर वो कह रहे हैं कि एक वीडियो है, उसमें 4 जो सदस्य हैं जिनमें से एक आप भी हो, आप भागते हुए नजर आ रहे हो। हाँ। भाग क्यों रहे थे? क्या हुआ ऐसा? आपने पहले विधायक को डराने की, धमकाने की कोशिश की, उसके बाद फिर आप खुद भाग गए? हमने विधायक ने 100-150 आदमियों के साथ विधायक महोदय आए। हम अपने प्लॉट में बैठे हुए थे जी। उन्होंने हमारी दीवार को धक्का दिया, दीवार को गिराया और हमारे ऊपर विनोद भ्याना ने हाँ, स्वयं। सोच लीजिए, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। स्वयं आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक विधायक जो खुद जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास पहुंचा था, लोगों ने उनको बुलाया था, और आप कह रहे हैं कि विनोद भ्याना ने उसको गिरा दिया। हाँ, आपकी दीवार को गिरा दिया? बिल्कुल गिरा दिया। और आदमी नहीं, वो 100-150 गुंडे थे उनके साथ। उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए, वहां से हम जान बचाकर भागे। अब जान बचा के भागे। हालांकि देखिए, ताऊ जी ने एक फोन के माध्यम से एक वीडियो भी सुनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में एक शख्स बोल रहा है जो आज वहां पे मौके पे मौजूद था। यार फायर करके हमारे को धक्के से बाहर निकाल दिया इन्होंने जी। तो आज हमारे विधायक जी आए, हमने विधायक साहब के पास गए, उन्होंने पहला पिलर आप तोड़े, बोले मैं तोड़ूंगा साथ, क्योंकि वो भी पहले ऑपरेटर रहे हैं यहाँ हांसी में, तो सबने मिल एक बार फिर सुनिए। तो आज हमारे विधायक जी आए, हमने विधायक साहब के पास गए, उन्होंने पहला पिलर आप तोड़े, बोले मैं तोड़ूंगा साथ, क्योंकि वो भी पहले ऑपरेटर रहे हैं यहाँ हांसी में, तो सबने मिल। देखिए, जो लोग विनोद भ्याना के समर्थन में पहुंचे थे, वही लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ताऊ जी जिस प्रकार से एक फोन के अंदर एक क्लिप सुना रहे हैं कि विनोद भ्याना ने पहला पत्थर तोड़ा है। हाँ। आपने देखा था? बिल्कुल आपने देखा था? बिल्कुल देखा। विनोद भ्याना को पत्थर गिराते हुए? बिल्कुल देखा था। ये आपकी बातों में और विनोद भ्याना की बातों में दिन रात का अंतर है। सच्चाई क्या है, एक बार पूरा प्रदेश जानना चाहता है, क्योंकि सुबह से आप ऐसे अपराधी बन रहे हैं जो लगातार वीडियो के अंदर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक विधायक को, जनता के प्रतिनिधि को आप गोली मारने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई क्या है? इस मामले से पर्दा उठाइए। क्या सच्चाई है? क्या आप वास्तव में उनको मारने के लिए पहुंचे हुए थे? क्या मामला है ये? हम अपने प्लाट में बैठे हुए थे जी। विधायक अपने 100-150 आदमियों के साथ वहां पर आए, हमारी दीवार को गिराया जी। हमारे ऊपर पत्थर बरसाए, हम अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सीधे हम थाने पहुंचे जी। वहां से तो आप वहां से सीधे थाने पहुंचे? सीधे तो थाने में जाके आपने क्या किया? हमने वहाँ सुरक्षा की मांग की जी। वहाँ के जो मौके के इंचार्ज थे वो बोले कि हम अभी जाके मौके पे देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। जो चौकी इंचार्ज थे जी। और उन्होंने हमें सिटी थाने में जाने के लिए बोल दिया। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि आपने मारने की कोशिश नहीं की, जबकि वो कह रहे हैं कि बंदूक लहराई। जब भीड़ बढ़ती हुई विधायक के समर्थन में, जब उनके समर्थक आए तो आप डर के भाग गए। उनकी आप जो है बंदूक वहीं डर के मारे छोड़ के भागे। खुद विधायक के जो पीएसओ थे वो हाथ में पिस्टल रहते हुए, शायद कोई वीडियो मिल भी जाए, हालांकि उन्होंने फायरिंग नहीं की, लेकिन हाथ में पिस्टल ऊपर किए हुए विधायक के पीएसओ थे जी। आज हाँ, मौके के ऊपर वो हाथ में ऊपर पिस्टल नहीं उला रहे थे जी। और पीछे से जो उनके वो थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे जी। सज्जन जी, एक बात और बताइए, आखिरकार ये विवाद क्यों हुआ? किस बात को लेके विवाद चल रहा है आप लोगों का? क्यों आप विनोद भ्याना को बीच में घसीट रहे हैं? क्या मामला है ये? किसका मामला है ये? ऐसा है कि ये एक जमीन का मामला है जी। किसकी जमीन? कैसी जमीन? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कहाँ की?
ये तो शाम रोड की 80 में 80 में जी, जो हमने 2008 में लीज पर ली थी। जी। आपके पास कोई सबूत है जो आपने? सबूत है। जी, दिखाइए एक बार, क्योंकि आज हम इस रहस्य से, इस मामले से पर्दा उठाना चाहते हैं और आपके ऊपर जो नकाब लगा हुआ है शराफत का, उस शराफत के नकाब को भी हम हटाना चाहते हैं। ये क्या है? ये लीज ऑर्डर है। ये लीज, हाँ। ये उस जमीन के लीज ऑर्डर है, आपके नाम है? आपके नाम, हमारे नाम है। आपके नाम है। किन किन के नाम है इसमें? इसमें सज्जन सन्नोब ज्ञानीराम जी, शमशेर उर्फ शेरा, हाँ उर्फ शेरा जी, और अमित सन्नोब मेहताब। अमित सन्नोब मेहताब, आप तीनों के नाम ये जमीन जो है वो लीज के ऑर्डर है। लीज के ऑर्डर कितने साल के? ये अब फिलहाल 2026 तक के हमारे 2026 तक के लीज के ऑर्डर हैं। ये देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें और क्या सबूत है इस जमीन से संबंधित आपके पास, ये देखिए, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सज्जन जी की जुबानी की आखिरकार क्या क्या सबूत इनके पास है। जो लोग कह रहे हैं कि ये गुंडे थे, ये बदमाश थे, विधायक को मारने के लिए आए थे, जनता के जनप्रतिनिधि को सुनाने के लिए आए थे, इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस विषय में हमने एक प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को दिया था, जी, जो कि अपने ये थे उपमंडल अधिकारी नागरिक को प्राप्त हुआ था जी, 1/1/2010 को। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये किस चीज का दस्तावेज है? ये क्या है, एक बार दिखाइए। 1/6/2000 को लीज पर दी हुई है। ये क्या जी? आपने उपायुक्त महोदय हिसार को एक पत्र लिखा था। क्या था इसमें कि ये जमीन आपके नाम लीज हो रखी है, लेकिन आपको कब्जा नहीं दिया जा रहा जी? इस पर ये ट्रक यूनियन के गुंडों ने कब्जा कर रखा था। हमने इसके इनके खिलाफ शिकायत दी। इस जमीन के ऊपर ट्रक यूनियन हांसी के लोगों ने कब्जा कर रखा था, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने डीसी साहब ने हमारा प्रतिवेदन एसडीएम हांसी को रेफर किया जी, और दोनों पक्षों को हमें बुलाया गया और अपने कागज डॉक्यूमेंट वगैरह अपने प्रस्तुत किए हमने जी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के अपने उपायुक्त महोदय को भेज दी और डीएसपी हांसी को लिख के दे दिया कि भाई इनको कब्जा कार्रवाई दिलाई जाए पुलिस सहायता के साथ जी। लेकिन वो हमें नहीं मिली जी। आप लोगों ने कब्जा लेने की अपील की थी और उसके बावजूद भी, डीसी को बोलने के बावजूद भी आपको कब्जा नहीं मिला। फिर उसके बाद हम कोर्ट में चले गए जी। कोर्ट ने 2011 में हमारे हक में फैसला दे दिया। कोर्ट ने 2011 में आप लोग, वो फैसले कॉपी कहाँ है 2011 में जो आपको दिया गया? क्योंकि आज हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। ये देखिए, ये क्या है? 3/6/2011 के डिसीजन के ऑर्डर है। इन द कोर्ट ऑफ ज्योति बयान सिविल जज जो है हांसी, उनकी तरफ से ये आदेश सुना गया। क्या आदेश पारित किया गया? कि इस जमीन पर ट्रक यूनियन का जो हस्तक्षेप है वो गलत है। ये जमीन इन मालिकों की है और कोई भी ट्रक यूनियन इस पर कार्य नहीं कर सकती जी, और कोई भी इस पे कार्य नहीं कर सकता। ये देखिए, ये ताऊ जी ये दिखा रहे हैं, ये दस्तावेज दिखा रहे हैं कि जिसमें साफ तौर से ये लिख रखा है, कोर्ट की तरफ से फैसला आया, आदेश आया कि वो किसी भी हाल में इस कब्जे को तीनों मालिकों को दिलाए, जिनमें सज्जन सिंह और अमित कुमार व शमशेर सिंह रूफ शेरी है जी। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद जी हमने लगातार प्रशासन को प्रतिवेदन दिए जी, अपील की आपने? अपील की बार, लेकिन हमें कब्जा नहीं मिला जी। उसके बाद अब जाके मार्च क्या है इसमें थे 18/6 को जी, 18/6 को हमने एक फिर प्रतिवेदन जून में, हाँ जून में जी, जून में हमने डीसी साहब को दिया जी। उन्होंने हमें एसडीएम साहब को प्रतिवेदन देने के लिए कहा जी। हमने 28/6 को प्रतिवेदन एसडीएम साहब को दिया जी कि भाई हमें कब्जा दिलवाया जाए जी। उन्होंने ये कहा कि भाई एक प्रतिवेदन तुम वक्फ बोर्ड की तरफ से भी ले आओ, क्योंकि आप लीज होल्डर हो जी, वो मालिक हैं जी, तो उनकी तरफ से भी आना चाहिए जी। तो उनकी तरफ से भी प्रतिवेदन माननीय एसडीएम साहब को मिला जी। उसके बाद उन्होंने इस ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जी। 23 तारीख को कहा कि भाई इनको कब्जा दिलवाया जाए जी। पुलिस प्रशासन ने मिलके
बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, हमें कब्जा करवा दिया गया हमारा। कब्जा दिलवा दिया? कब्जा कब, कितनी तारीख को कब्जा दिलवा आप लोग? 23/7 को। 23/7 को? इसी 23/7 को? इसी 23/7 को बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आपको कब्जा दिलवा दिया? हाँ, प्रशासन ने दिलवाया? प्रशासन ने। और कौन था वहां पे मौजूद? वहाँ पर सभी, जैसे सारा तो प्रशासन था जी, पुलिस के आदमी थे जी, माननीय पत्रकार भी थे काफी संख्या में जी, और भी लोग थे। तो शांति प्रिय तरीके से आपको कब्जा दिलवा दिया? हाँ, शांति प्रिय। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद हमने अपना जो छोटा मोटा कार्य था, जैसे दीवार निकालनी थी, जी, कहीं से टूटी हुई थी उसकी रिपेयर करवानी थी, वहाँ गेट वगैरह लगवाने थे, जी, वो काम हमने 3-4 दिन में हम कर रहे थे। जी। मेन बात जो आज सुबह जो घटना हुई जी, क्या हुआ उसको आज सुबह विस्तार से बताओ। उसी के बारे में मैं बताऊं। जी। आज सुबह हम बैठे हुए थे, जी, विधायक विनोद भ्याणा, उसके साथ में उसका गनमैन और 150 आदमी जी आए और उन्होंने जोर से धक्के देकर उस जो दीवार थी उसको गिरा दिया जी, और हम पर पत्थरों से हमला किया। जी। हम अपने जान बचाने के लिए भागे। जी। आपके हाथों में तो बंदूक थी? हमारे एक साथी के पास लाइसेंसी हथियार था जी, जो गाड़ी में रखा हुआ था, हमारे पैसे थे उसके अंदर, कागज भी थे जी, जो सारी चीजें गाड़ी में थी, तो जी। वो वहाँ उस तरफ गया, पर पैसे वो लेकिन वो हथियार भी नहीं निकाल सका। एक हथियार तो निकाले उसने जी, वो एक हथियार लेकर, और फिर वो उसको पत्थर लगा तो वो भी भाग लिया। जी। उसके बाद वहाँ उन लोगों ने क्या किया, उन गाड़ियों के साथ जो हमारा सामान था उसके साथ, हमें नहीं पता। हम अपनी जान बचा के और हम सीधे पुलिस चौकी पहुंचे। जी, पुलिस के पास पहुंचे? हाँ, पुलिस चौकी पहुंचे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम मौके पे पहुंचते हैं, आप अगर आपने शिकायत दर्ज करानी है तो आप सिटी थाना जाइए। जी। हम सिटी थाना पहुंचे। सिटी थाना में हमने तहरीर दी, वहाँ भी SHO साहब नहीं थे, बोला वो भी मौका पर गए हुए। जी। तो उसके बाद हम SP दफ्तर में गए, वहाँ भी एक शिकायत हमने दी। जी। उसके बाद फिर हम वापस, उन्होंने कहा कि आप सिटी SHO के पास मिलो। जी। वहाँ पर सिटी SHO मिले हमें, उन्होंने हमारे बयान दर्ज करे। उसके बाद DSP साहब आ गए, उन्होंने भी हमारे बयान दर्ज करे और कार्रवाई का भरोसा दिया। जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि हम SP साहब से मिलना चाहते हैं। जी। वो बोले तुम यहीं रुको, SP साहब शायद यहीं आते हैं। जी। लेकिन 1-1.5 घंटा बीतने के बाद SP साहब वहाँ नहीं आए। जी। तो हम वापस फिर SP साहब के ऑफिस गए। जी। वहाँ SP साहब ने कहा कि बस जांच चल रही है और तुम वापस थाने चले जाओ, जी, वहीं कार्रवाई होगी। जी। वापस हम थाने पहुँचे, वहाँ पर हमें तो कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही। जी। अब तक प्रशासन ने तो कोई आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या विधायक के दबाव में प्रशासन बिल्कुल पंगु हो चुका है। नहीं, विधायक को क्या जरूरत है? विधायक को क्यों आप बीच में धकेल रहे हैं? विधायक को बीच में इसलिए धकेल रहे हैं, विधायक ने किसी के माध्यम से हमसे 2 करोड़ रुपए की मांगने की वो चेष्टा करी, बस 2 करोड़ रुपए मेरे को दो। एक और आप अपने बयानों में फंस जाएंगे। देखिए, आप बहुत बड़ा आप विधायक को पहले तो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अब आप एक और बदनाम करने की एक और नई साजिश रच रहे हैं। बदनाम क्यों है? सच्चाई है। आओ जी, आपकी उम्र बहुत ज्यादा, आप थोड़ा शर्माइए। आपकी उम्र बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत शर्माइए आप। सच्चाई है। नहीं, क्या सच्चाई? और विधायक का क्या वो है, जब हमने पैसे नहीं दिए तो उसने ये काम नहीं, विधायक का काम है ये। विधायक का काम मतलब दीवार गिराना और कब्जा दिलवाना है, विधायक का काम है ये। वो जनता का प्रतिनिधि है जी। जो भी पीड़ित पक्ष है उसको उसके पक्ष में होना चाहिए। हमें जब प्रशासन से वो मिला है, हमसे बुलाते, हमसे बात करते, मतलब गुंडों को लेकर वो चले आते हैं। एक और तीसरा और आरोप लगा रहे हैं। पहले तो उनके ऊपर गोलियां चलाने की आप कोशिश करते हैं, दूसरा जनता के प्रतिनिधि को आप डराने धमकाने की बात करते हैं, उसके बाद आप पैसों के गबन का, पैसे मांगने का आरोप लगाते हैं, फिरौती का। नहीं, फरोख्ती की बात नहीं है, फरोख्ती नहीं मांगी। मतलब पैसे किसी के माध्यम से पैसे मांगे, अगर पैसे दोगे तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा, कुछ लिहाज कीजिए उम्र का। पैसे मांगे जब नहीं दिए जब तो ये काम हो। सबूत है आपके पास?
नहीं, अब सबूत तो क्या पैसे मांगने का क्या बताऊं बीजू तो। नहीं, किसके माध्यम से पैसे मांगे, क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं। एक आदमी उसके माध्यम से मांगे थे। पक्का पक्का देख लीजिए, आपको पर मैं उसको भी साबित कर दूंगा, साबित कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। ऐसा ना हो कि कभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते रहो, आपका बुढ़ापा जो है वो सलाखों के पीछे कटे, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। और हम तो भी चक्कर में काट रहा, 17 साल हो गए, 17 साल हो गए हमने, मतलब कई लाखों रुपये इस बार खर्च कर दिए और कब्जा तक हमें मिला नहीं आज तक। तो फिर आप विधायक को बदनाम क्यों कर रहे हैं? विधायक हमने बदनाम कर रहा, विधायक का काम है क्या, मतलब जब प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा दिलवा दिया तो विधायक का काम है कि वो जाके वो दीवार को गिराई? ये विधायक का काम है क्या? विधायक के साथ मिले हुए क्या ऐसे आप भी ऐसे ही लगते हो? हाँ जी। जब ऐसे प्रश्न पूछते तो क्या आप भी विधायक के साथ मिले हुए क्या? नहीं, अब मतलब आप पहले तो विधायक को कोस रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब मैंने ये सच्चाई जानने की कोशिश की तो आप मेरे को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बदनाम नहीं कर रहे। मैं कहां से मिला हूं? मैं तो सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हरियाणा को दिखाना चाहता हूं। आप विधायक महोदय की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? नहीं, तरफदारी नहीं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ऐसा काम क्यों करेगा? आप उनसे पूछो ना क्यों किया आपने ऐसा काम है? विधायक का काम होता है क्या ये? आके मैं दीवार गिराना, प्रशासन के काम में दखल डालना विधायक का काम है? मतलब आपको हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलने का मौका दे रहे हैं और आप हमें ही टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करे क्यों नहीं? आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो, ये विधायक के इशारे पर बने हुए हैं सारे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा कुलबीर है। कुलबीर है। आप इस मामले को लेकर क्या जानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं विधायक के पक्ष में, मैं विधायक से मिला हुआ। आप बार बार हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि विधायक ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, क्या कर देगा? विधायक एक गुंडा है, पहले भी उसने जमीन घेरी हुई है, पहले भी जमीन घेरी हुई है। आपके पास क्या सबूत है उन्होंने ऐसा किया है? सारा शहर जानता है, सारा शहर जानता है उसने। अब भूमा पिया ये सारा तो मेम का बाग खा गया यो। और जब से हमने जमीन ली है इसकी नजर इस जमीन के ऊपर है, अब ये जमीन मुझे मिली। नहीं, आप कैसे कह सकते कि मैम का, क्योंकि बहुत बड़ा एक और आरोप लगा रहा है। सारा शहर जानता है, मैं क्यों आरोप लगा रहा हूँ? सारा शहर जानता, पूछो आप। प्रशासन ने हमें कब्जा दिलाया और उसके बाद भी उसने प्रशासन का उल्लंघन किया है, उसका क्या मतलब था? बीत को जो डका के गिरने का और ये विधायक का काम है क्या? कब्जा करने का? नहीं, जब कब्जा कार्रवाई दिलाई जब तो सरकार पे कब्जा लिया, आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे? हाँ, मौके मौजूद था। जब कब्जा था उस समय पुलिस प्रशासन और जो हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वो आए हुए थे, पत्रकार हुए थे बहुत, और अन्य व्यक्ति भी थे वहाँ से, और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रिय दिएगा, क्योंकि वहाँ पर उस दिन विनोद बैनर्जी जी नहीं थे जी, वो नहीं थे यहाँ पे, नहीं थे, इसी वजह से शांतिपूर्ण हो गया उस दिन। और उसने ये क्या है? जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो हमारे को ये एक बार नहीं, ताऊ जी आप बार इस कागज को दिखा रहे, क्या ऐसा जिला वक्फ बोर्ड के पत्र क्रमांक इतने द्वारा लिखा है कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 17/10/70 के पेज नंबर 1541 क्रमांक नंबर 743 के अनुसार खसरा नंबर 1182 रकबा तादारी 37 कनाल 18 मरला जो कि गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है, वक्फ संपदा है। उपरोक्त रकबा में से 6000 वर्ग गज रकबा की लीज श्री अमित कुमार इत्यादि के नाम 2008 से चली आ रही है, जिस पर ट्रक यूनियन हांसी का गैर कानूनी अवैध कब्जा है। ये देखिए, प्रशासन भी यहाँ पे लिख रहा कि गैर कानूनी अवैध कब्जा है हांसी ट्रक यूनियन का, अतः उक्त रकबा से नाजायज कब्जा हटाने व लीज धारकों को कब्जा दिलवाया गया, जिसमें पत्र क्रमांक 1026-29 दिनांक 22/7/24 उपमंडल हांसी के द्वारा आदेश किए गए तथा शांतिपूर्वक पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा कार्रवाई संपन्न कर दी गई। ये 23/7/2024 को ये आपको शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा दिलवाया गया। अच्छा, आप वहां पे मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। तो फिर शांति प्रिय तरीके से जब कब्जा ले लिया फिर क्या रह जाता है? यही तो हमें पता नहीं चला। 3 दिन से हम अपना काम धाम निमेटते रहे और कल हम घर निकल गए। आज सुबह जब हम 9-10 बजे आए जी, मैं आया जब तो चाचा आए तो वही थे, इन्होंने बताया ऐसे ऐसे मामला हो गया जी, उन्होंने ऐसे गुंडागर्दी करी है और ये भाग के पुलिस थाने में गए। फिर हम वहाँ पर पहुंचे, फिर हम वहाँ से SP के पास भी गए। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि विधायक और उसके जो गुंडे हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमें अपना कब्जा वापस दिलवाया जाए जी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम
अपने जो भी होगा या तो कानूनी भी कार्रवाई करेंगे जी अदालत के माध्यम से, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो जी। बाकी हम अपने परिवार के साथ इस मामले में भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। परिवार के साथ सोच लीजिए ताऊ जी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल जी, सोच लीजिए आप। सोच लिया मैंने। इस मामले में 4 किले तो जमीन बिकली मेरी। 4 किले? हाँ, पर पैसे हम भरा और कब पैसे ये कमाऊ यूनियन वाले। 50 लाख रुपए तो इन्होंने मंदिर के नाम से चंदा उगा रखा है जी। मंदिर बनावाएंगे अरे हमारी जमीन पर, पता मंदिर वक्फ की जमीन पर मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य है जी। देखिए ताऊ जी, आपका पक्ष हम सुन रहे हैं और बिंदास हरियाणा कभी भी किसी एक बात को पुष्टि नहीं करता है और हम आपको किसी भी हाल में ये नहीं मान सकते कि आप जायज सही कह रहे हैं। इसलिए हमने फोन मिला दिया है हांसी से विधायक विनोद भ्याणा जी के पास। विनोद भ्याणा जी के पास हम फोन करके उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। बैल जा रही है और विनोद भ्याणा जी के पास हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भ्याणा जी फोन उठाते हैं तो एक बार और ट्राई करते हैं कि भ्याणा साहब का इस मामले को लेके क्या कुछ कहना है। जी हाँ, विनोद भ्याणा जी से उन्हीं की जुबानी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब तक विनोद भ्याणा जी के पक्ष को नहीं जान लेते तब तक कोई भी आदमी इस बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, ना ही प्रशासन या ना ही जनता। इसलिए हेलो 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 हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, मैं अजय लोहान बोल रहा हूँ बिंदास हरियाणा चैनल से। एक बार आप हमारी बात भ्याणा जी से करवा सकते हैं? ये लोहान साहब विधायक जी एक बार एक कार्यक्रम में है जी, 15-20 मिनट लगेंगे जी। 15-20 मिनट के बाद निश्चित रूप से आपसे निवेदन है कि एक बार बात जरूर करवाएं और ताकि हम जनता तक आज जो ये मामला हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी सच्चाई पूरे हरियाणा के लोगों को बता सके। जी देखिए, विनोद भ्याणा के फोन पे हमने संपर्क किया, हालांकि वो एक कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। उनसे भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। और अभी निश्चित रूप से जो ताऊ जी हैं सज्जन सिंह जी, एक बार फिर देख लीजिए, ये वही शख्स हैं जो आज एक वीडियो के अंदर सुबह से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद भ्याणा को पिस्तौल दिखा रहे थे, उनको डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे थे। पत्रकार महोदय, आप ये बताइए कि एक विधायक का उड़ा काम क्या था? क्या काम था उसका? उन्होंने कहा कि जनता ने मेरे को बुलाया, अच्छा। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए गए थे। वो आपका दीवार गिरवाने खातिर बुलाया था, निपटारा करने के लिए गए थे। अच्छा, निपटारा करवा दिया, फिर दीवार गिर कर निपटारा करवा गए। नहीं, वो हमसे बात करते, प्रशासन से बात करते, वो गुंडे लेकर वहां क्यों पहुंचे थे जी? जनप्रतिनिधि का ये काम होता है जी। अगर वो हमसे बात करते या प्रशासन से पूछते भाई ये गलत है कि ये सही है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो गुंडे लेकर पहुंच गए, मतलब उड़ा दीवार गिरवा दी जी। देखिए बैठ गए जी, कुर्सी का लेकर बैठ गए उड़े वहीं पे। लोगों का कहना मैंने नहीं किया। जनता प्रतिनिधि थे, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जी हमारी प्रशासन ने हमें जमीन दिया, भागे क्यों? क्योंकि चोर थे आप। अच्छा, मतलब उड़ा मर जावा ईटा तला है जब मारे ऊपर ईट पत्थर बरस रहे आमता लगी है कहीं, क्यों 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 आप बदनाम कर रहे हैं? अच्छा, मतलब लाग जा जब मानोगे, जब लग जा तो जब मानोगे। एक का तो हाथ का लग रही है, हाथ का लग रही है एक आप तीनों चारों में से। हाँ। तो ताऊ जी, इसके अलावा और आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने जो सातबास का हमारा भाईचारा है, क्योंकि मैं मलिक खाप से संबंधित हूँ और हमारा यहाँ भाईचारा है, मैं उन सात खाप की पंचायत के पास जाऊँगा कि वो हमारा इस मामले में सहयोग करें। जो भी वो फैसला करेंगे उसके बाद हम आगामी कार्रवाई के लिए सोचेंगे। मतलब सातबास में आप पंचायत करेंगे विनोद भ्याणा खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ उसके करेंगे कि भाई ये गुंडा यहाँ क्यों छोड़ रखा है तुमने, जो कि लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जा करवाता है और दूसरों को, सभी को, मतलब पीड़ित पक्ष के साथ ये कभी नहीं खड़ा होता, भूमाफिया ये जी।
देखिए ताऊ जी अभी भी अपनी बात पे कायम है और ये लगातार ये सबूत दिखा रहे हैं कि ये सबूत दिखा रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत है। प्रशासन की तरफ से जो इनके पक्ष में जो फैसला आया है वो भी ये कागजात दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हांसी के इस मामले में हरियाणा की जनता और तमाम जो बिंदास हरियाणा के दर्शक है वो क्या कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन हमने आज एक सुबह से विनोद भ्याना जी का पक्ष अलग अलग चैनलों पे देखने को मिल रहा था, लेकिन हमने साथ ही साथ इस शख्स की भी, सज्जन सिंह की भी बात, उनका भी पक्ष यहां पे दिखाने की कोशिश की है ताकि हरियाणा की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर सके। हालांकि अब इस फैसले में क्या नया मोड़ आता है उसको भी हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।